ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति 11 नवंबर 2025 को वक्री हो रहे हैं। तो बृहस्पति के वक्री होने का प्रभाव मिथुन राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। आने वाले 23 दिनों में बृहस्पति ग्रह वक्री होकर आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होने वाली हैं, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले ये जानते हैं कि बृहस्पति का यह जो वक्री काल है यह कब से लेकर कब तक के लिए हो रहा है और किस राशि में यह वक्री हो रहे हैं। तो मिथुन राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्चस्थ राशि कर्क राशि में 11 नवंबर 2025 को वक्री हो रहे हैं, यानी कि उल्टी चाल चलेंगे और यहां पर 4 दिसंबर 2025 तक ये वक्रीगत अवस्था में कर्क राशि में गोचर करेंगे। 4 दिसंबर 2025 के बाद से बृहस्पति वक्री होते हुए मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और साल 2026 में 11 मार्च 2026 तक ये वक्रीगत अवस्था में रहेंगे मिथुन राशि में। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब इन 23 दिनों में बृहस्पति वक्री हो रहे हैं तो आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। हमारे ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति को बहुत ही शुभ ग्रह माना जाता है। इन्हें ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, संतान से प्राप्त होने वाला सुख, स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति ग्रह के पास होती है। बृहस्पति को बैंकिंग सेक्टर, जुडिशरी, लॉ, शिक्षा का फील्ड, स्वर्ण, इन सभी चीजों का भी कारकत्व प्राप्त है। अब देखिए, मिथुन राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति जो है वह आपकी राशि से दूसरे भाव यानी कि धन, कुटुंब और वाणी के भाव में ये जाके वक्री हो रहे हैं। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, यह वक्री काल आपके जीवन के लिए अच्छा जाने वाला है। इन 23 दिनों में आपको बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। अगर आपका कोई भी कार्य क्षेत्र वाणी कंसल्टेंसी से जुड़ा हुआ है तो बहुत ही शुभ योग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी वाणी बहुत सौम्य रहेगी और अपनी वाणी के माध्यम से आप बहुत सारे बिगड़ते हुए कार्यों को बना पाएंगे। सेकंड हाउस में बृहस्पति के वक्री होने की वजह से आपके नॉलेज में वृद्धि होगी। व्यक्तिगत जीवन में कुछ नए अनुभव आप प्राप्त करेंगे। साथ ही धार्मिकता की तरफ भी आप अग्रसर रहेंगे। परिवारजनों का, कुटुंबीजनों का पूर्ण रूप से सहयोग और समर्थन इस समय अवधि के दौरान आपको देखने को मिलने वाला है। अगर देखा जाए तो 11 नवंबर 2025 से लेकर 4 दिसंबर 2025 तक की स्थितियों में आपके घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होने का योग बनता है। साथ ही आपको स्पष्ट कर दें कि धन में वृद्धि होगी। बैंक बैलेंस आपके लिए अच्छा रहेगा और परिवार कुटुंब में सदस्यों की संख्या में वृद्धि का योग बनता है। इसके साथ आप देखें, मैं एक बहुत बड़ी चीज आपको बता दूं स्पष्ट तौर पर कि मिथुन राशि वालों, यहां पर अगर देखा जाए तो देवगुरु जब बृहस्पति वक्री हैं तो कुछ लोगों के जीवन में विवाह का योग भी बनेगा। हालांकि आपको स्पष्ट कर दें कि 11 नवंबर से लेकर और 4 दिसंबर तक देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है, ठीक है, वो आपके 7th हाउस पर नहीं है, लेकिन बृहस्पति आपके लिए सप्तम के लॉर्ड होकर उच्चस्थ अवस्था में 2nd हाउस से गोचर कर रहे हैं। लेकिन 4 दिसंबर के बाद जैसे ये मिथुन राशि में जाएंगे तो निश्चित तौर पर यहां पर घर परिवार में शादी विवाह का फंक्शन होना या आप स्वयं विवाह के योग्य हैं तो आपके लिए विवाह का योग बनता है। तो इस प्रेडिक्शन को हम ये कहेंगे कि देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये विवाह का योग बनाएंगे। आपके घर में शादी विवाह फंक्शन का आयोजन हो सकता है। परिवार कुटुंब में खुशहाली का माहौल रहेगा। आप स्वयं मिथुन लग्न या मिथुन राशि के हैं, आपके संतान के शादी विवाह होने का योग या संतान को लेकर कोई चिंता थी तो वह चिंता निश्चित तौर पर दूर होती हुई नजर आएगी। वक्री गुरु आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। अगर देखा जाए तो 11 नवंबर से लेके और 4 दिसंबर तक 6 हाउस पर बृहस्पति की पंचम अमृतमय दृष्टि रहेगी। यही वह टाइम होगा जो लोग जॉबलेस हैं। मैं आपको बता दूं कि शिक्षा के फील्ड में या किसी भी प्रकार के कंसल्टेंसी के काम में, सलाह देने, समझाने के कार्यों में अगर आप अग्रसर होना चाहते हैं, आप कोई नौकरी, जॉब वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छे योग बनते नजर आ रहे हैं। साथ ही शत्रु संबंधित समस्याएं आपकी दूर होती नजर आ रही हैं। यदि शत्रु को लेकर कोई समस्या चल रही थी तो इन 23 दिनों में शत्रु आपके टिकल होंगे और स्थितियां आपके लिए अनुकूल रहने वाली हैं। वही जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी पेशा जीवन में हैं उनके लिए पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान आपका बढ़ेगा। साथ ही सैलरी में वृद्धि, बॉस के साथ में संबंध आपके बहुत ही शानदार इस समय अवधि के दौरान रहने वाले हैं। यदि काफी लंबे समय से आपकी सैलरी वगैरह में बढ़ोतरी नहीं हो रही थी, यही वह समय है जब आप बढ़ोतरी के लिए बात कर सकते हैं और उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। कुलीग्स का भी पूर्ण रूप से सहयोग आपको निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। इस समय अवधि के दौरान जो भी आप कार्य करेंगे, जो आपकी भाषा शैली रहेगी, उसको देखकर कुछ लोग आपसे
ईर्ष्या का भाव रख सकते हैं, लेकिन उनको इग्नोर करते हुए आप अपने कर्मों पर ध्यान देंगे तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। कोर्ट कचहरी आदि के मामलों के लिए समय बहुत बढ़िया रहेगा। कोर्ट कचहरी आदि का कोई मामला चल रहा है तो उसमें आप शुभता अपनी तरफ देख सकते हैं, ये स्थिति बनेगी। अब देखिए, देवगुरु बृहस्पति की 8वीं जो दृष्टि का प्रभाव है, मकर राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं, जहां पर इनकी नीच की दृष्टि हम कह सकते हैं मकर राशि पर पड़ रही है, लेकिन यह अष्टम भाव पर देखिए दृष्टि डाल रहे हैं। उच्चस्थ गुरु की अष्टम भाव पर दृष्टि है। इसका मतलब है कि आपके मन में अगर भय चिंता किसी भी प्रकार की चल रही है कि मेरा ये काम होगा या नहीं होगा, या कोई परेशानी तो नहीं आ जाएगी, तो इन सभी भ्रमों से आप दूर रहिए। आपके लिए देवगुरु बृहस्पति की ब्लेसिंग्स बनी रहेगी। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। जो लोग किसी भी प्रकार से रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं, आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, डाटा एनालिसिस का काम करते हैं, पॉलिसी बेचने का, इंश्योरेंस बेचने का काम करते हैं, उनके लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर भाग्यवर्धक साबित होगा। हालांकि कार्य व्यवसाय कर रहे लोगों के लिए भी अच्छा समय रहेगा। बिजनेस व्यापार में भी आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। अगर आप किसी भी प्रकार के पार्टनरशिप या किसी भी बड़े निर्णय की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, आप पार्टनरशिप वगैरह करना चाहते हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप 4 दिसंबर 2025 तक इन चीजों को पेंडिंग कर दीजिएगा। इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हैं, कुछ आपको लग रहा है कि निवेश करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, तो आप कर सकते हैं, लेकिन बड़े डिसीजन पार्टनरशिप करते समय बहुत सावधानी आपको रखनी होगी। देवगुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि का प्रभाव रहेगा, देवगुरु बृहस्पति आपके 10th हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं। इन 23 दिनों में थोड़ा सा आप कार्यस्थल पर रिलीफ फील करने वाले हैं। जो अभी तक लगातार आपके कार्यक्षेत्र में संघर्ष बना हुआ था, यानी भाग्य का बिल्कुल भी सहयोग आपको नहीं मिल पा रहा था, परेशानियां चल रही थी, उन तमाम परेशानियों से आप बाहर निकलेंगे। देवगुरु बृहस्पति जब 10th हाउस को देख रहे हैं तो आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग और समर्थन भी लगातार आपके लिए बना हुआ रहने वाला होगा। साथ ही अगर देखें तो जो लोग सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं, स्पेशली अगर बैंकिंग सेक्टर में आप कार्यरत हैं, कोई भी शिक्षा का फील्ड है, जैसे आप टीचर वगैरह हैं, प्रमोशन वगैरह के लिए यह समय बहुत बढ़िया रहने वाला है। वही स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए भी यह समय अच्छा रहेगा। यदि आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना चाहते हैं, इस समय अवधि के दौरान कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम है आपका, इन 23 दिनों में देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपको बहुत अच्छे बेनिफिट यहाँ पर मिलते हुए नजर आएंगे। देखिए, दशम के स्वामी होकर 2nd हाउस से जब ये वक्री हो रहे हैं, गोचर कर रहे हैं उच्चस्थ अवस्था में, तो आपके करियर से, आपके कर्मों के द्वारा आपको धन की प्राप्ति होगी। यानी कि कर्म से आपको बहुत अच्छा लाभ इस समय अवधि के दौरान मिलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हैं, विदेश से जुड़कर काम करते हैं, उनके लिए भी अच्छा समय रहेगा। विदेश से आपको बहुत अच्छे इस समय अवधि के दौरान थोड़ा सा अपने खर्चों पर आपको नियंत्रण बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी। ओवरऑल अगर देखा जाए तो संतान के लिए, प्रेम संबंध के मामलों के लिए, साथ ही आपके वैवाहिक जीवन के लिए, दाम्पत्य सुख के लिए, नौकरी पेशा जीवन के लिए, हर प्रकार से, हर लिहाज से बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए शुभ रहने वाला है। आपके लिए कोई बहुत ज्यादा निगेटिव स्थिति बनती हुई नजर नहीं आ रही है। परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल रहेंगी। उपाय क्या करेंगे? देखिए, उपाय के तौर पे यदि देखा जाए तो 2nd हाउस से जब बृहस्पति का गोचर होता है तो गुरुजनों का सम्मान कीजिए। अपने वरिष्ठ लोगों से आप कोई भी काम करने जा रहे हैं तो सलाह लेकर काम कीजिए, और किसी भी व्यक्ति से आप द्वेष की भावना मत रखिए। अगर आप किसी भी व्यक्ति को अपनी आत्मा से, हृदय से माफ कर रहे हैं, लोगों के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, कुछ समाज के लिए अच्छा सोच रहे हैं, तो आपको किसी उपाय की जरूरत नहीं है जब बृहस्पति 2nd हाउस में उच्च होकर वक्री हो रहे हैं। तो